अभिज्ञात, प्रत्यक्ष नहीं आता, परोक्ष रूप से सूचना बैरन पर बैरन चिट्ठियाँ नोटिस देता है। लेकिन है मित्र, उस मित्र का नाम, जीव के मित्र का नाम है काल। मित्र है, बड़ी गहरी दोस्ती थी। आओ जरा कथानक आख्यान में चलते। बड़ी गहरी दोस्ती थी। तो उस काल से जिसकी दोस्ती थी जीव की, उसने कहा कि देखो मित्र, तुम्हारे हमारे तो बहुत दोस्ती है, सारी दुनिया को तो खाता रहता है, लेकिन हमारा समय यदि नज़दीक आवे तो एगो दुगो नोटिस माने सूचना, कम से कम खबर दे दी, कहावा भिजवा दी कि अब तोहरो चले के टाइम आ गई, तो हम तैयार रह, फिर ज़्यादा कोनो दुख ना हो। अचानक यदि कहीं हमारा के पकड़ के घसीटे लगबो तो ये ठीक बात ना हो। मित्रता के कम से कम निर्वाह तोहरा करे के चाहे। तो काल रूपी मित्र ने कहा कि ठीक है, हम मित्रता का निर्वाह करेंगे और बखूबी करेंगे, उचित तरह करेंगे। एक दो नहीं, 4-4 नोटिस देंगे। एक नोटिस के बाद कुछ दिनों के बाद पुनः दूसरी सूचना दूंगा, फिर तीसरी सूचना दूंगा, फिर चौथी सूचना दूंगा, और बीच में और भी सूचना लोगों के द्वारा दिलवाता रहूंगा। दूसरों को द्वारा लोग मिलेंगे, कहा भैया बहुत दिन के बाद तोहरा के देखा तनी हो, बुढ़ा गई तार बार पा के इहो नोटिस है। हाँ भैया 10 वर्ष के बाद तोहरा से मिलल जुलल हमारा होता। हाँ तार बार पा के बहुत बुझाता कि बुढ़ा गई अब तू। हाँ लेकिन फिर भी बार करिया को के एकदम खिजाब लगा के टाइट बाड़े कि ना 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 बुढ़ाई लड़की हो, तो समझ ले कि तू भरम में पड़ल बड़ा, मृत्यु आई अचानक लेके घसीट के लेके चल जाएगी। तो इहो नोटिस है। और मित्र निश्चिंत हो गया कि चलो भाई काल के साथ, हमारे इतने बड़े महापुरुष के साथ, कालो धावति पंचमः, उस काल के ऊपर तो एकमात्र परमात्मा की ही सत्ता है, किसी और की है ही नहीं। काल के ऊपर ईश्वर ही है, न कालः तत्र वै प्रभु, क्योंकि ईश्वर पर काल की भी सत्ता नहीं चलती। विश्वक्सेन संहिता। कलवा के ऊपर, ओ मछी झुकना के ऊपर केहू भैया नहीं के, खाली भगवान है बड़े बड़े माई लोगों। अब ओकरा ऊपर के माछी झुकवाई, सबके खा जाला। लेकिन उनको के खाए वाला हमारे भगवान हवे, हमार नारायण हवे, हमार राम हवे, हमार कृष्ण हवे। ये उनके विभिन्न नाम बा, विभिन्न अवतार बा। उनको के मुंह में खाके केचित विलग्नात सदांतरेषु, उनको अपना दांत में जबड़ा में धके उनको के चबा जाले। उ चबाए वाला के नाम है कृष्ण भगवान नारायण। और उनका जे शरण में चल जाला ओकरा के काल छुअबो ना करे। काल ना छुए। एक खाली जनमल बा आदमी, बस एक खाली उनका के मौका दिया ही। भगवान अतने कहले कि देखा एक खाली तू जन्म गई बड़ा, एक खाली है काल तरह के एक बार खाली छुई, ओकर बाद दोबारा तरह के काल ना छुई। पक्का माने तार जन्म होइबे ना करी तो तारा के काल कहाँ से छुई। एक बार जे हमारा शरण में आ जाला, एक बार तो जन्म भइला के परिणाम तरह के काल छुई, लेकिन दोबारा फिर छुए खातिर ना आई। काहे कि तार फिर जन्म ना होई। फिर जननी तो है नाही जनगी, कब अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो। सूरदास देह है माटी, फिर मटिया में जाय मिलेगी, अब ना बनी तो का बनावे के बाद जब तक जीवन होखे, खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार दौरी दुकान जौन भी होके जिए के साधन, ये हमार ना हो। हम केवल एकर संचालक भी नहीं थे, व्यवस्थापक भी नहीं थे। ईश्वर परमात्मा का है, मैं और मेरा परमात्मा का है, मैं भी मेरा नहीं हूँ, तो भला मेरा
मेरा कैसे होगा। ये सब भगवान नारायण, राम नारायण श्री कृष्ण नारायण का है, जगत कारण परमात्मा का है। ऐसा जो मानता है, स्वीकार करता है, उसका पुनः जन्म और पुनः मृत्यु। एक बार जन्म लिया है तो एक बार मरेगा, दोबारा नहीं मरने के लिए आएगा। पुराण यह शब्द सिद्ध हो जाता है तब जब पुनः जन्म जिस जीव को न हो। यह पुराण कहलाता है। पुराण जीवानि अन्नति उन्नयति, जो जीवों का भरण पोषण करे ज्ञान के द्वारा, जो जीवों का उन्नयन करे अपने बोध के द्वारा, जो जीवों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करे, ओकरे के पुराण कहल जाला। भाई लोग बुझाता भाई लोग, वह पुराण है। अब बहुत प्राचीन होके भी जब जब सुनी तब तब लागे कि एकदम नए के बात सुनत न्याय तो सुनना ही नहीं की। ऐसे पुरापि नवम, अति प्राचीन, पुरा माने प्राचीन भी होता है, अति प्राचीन हो करके भी नवीन बना रहे। अस्तु। ऐसे श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित तत्व, जिनके द्वारा जगत का जन्म, पालन और प्रलय होता है, ये उन्हीं के संबंध में कहा जा रहा है, किसी और के संबंध में नहीं, किसी सामान्य बालक के संबंध में नहीं, किसी सामान्य मनुष्य के संबंध में नहीं, किसी सामान्य देवता के भी संबंध में नहीं कहा जा रहा है। जिसके द्वारा जगत जन्म लेता है, पालन होता है और जिसके द्वारा अंत में प्रलय को प्राप्त करके ये जगत उसके उनके पेट में समा जाता है, ये उन्हीं के संबंध में ये कथा हो रही है। इसका विषय वही परमात्मा है। उसके साथ हमारा संबंध हम क्यों सुने? इसलिए सुने कि वो मेरा स्वामी है, मैं उनका स्व हूं। तो स्व स्वामी भाव संबंध है उस परमात्मा के साथ हम जीवात्मा का। प्रयोजन क्या है? जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हम सब जीव अब जन्म मृत्यु के चक्र से, ये चक्र से हे भगवान हमरा के अब छोड़ाव, बहुत देख लेने। और ओकर अधिकारी के बा, अधिकारी ऊ बा जे बात के माने, सुने, जाने, वे अधिकारी बा जे माने, जे सुने, सुन के मनन करे, मन करत करत चिंतन करे, वो बात के बार बार चिंतन मनन करे, उहे एकर अधिकारी बा। तो कोनो भी ग्रंथ के संबंध चतुष्टय कहा जाता है, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी। ये चारों बातें इस श्रीमद् भागवत के निमित्त सिद्ध है। ये उन्हीं का व्याख्यान करता है, उन्हीं के विषय में कहता है, जो समस्त जीव जगत को जन्म देने वाले, पालन करने वाले और प्रलय करने वाले। इतना ही नहीं, जन्म, पालन और प्रलय के समय में इससे रहित होके नहीं होता, उस परमात्मा से युक्त होकर के जन्म, पालन और प्रलय होता है जगत का। यतः अन्वयात, वह परमात्मा इसमें रह कर के सारा काम करता है, कहीं बाहरी से ना। जन्म भी, पालन भी, प्रलय भी कहीं बाहरी बैठ के ना, कि कोनो गद्दी पर दूर बैठल होके आ वहीजा से ही काम करते हो, ऐसा बात नहीं। अन्वित होके, यतोन्वया, अन्वित होकर के, युक्त होकर के, साथ संगवे रह के, दूर रह के ना। ज्ञान कर्म इंद्रियों का भी अंतर्यामी बन करके है, हृदय का भी अंतर्यामी बन करके है, जड़ पदार्थों का भी अंतर्यामी बन करके है, परमाणु का भी अंतर्यामी बन करके है। परमाणु समझते हैं ना,
सबसे छोटा जो जड़ पदार्थों का जो सबसे छोटा परमाणु है, उस परमाणु को भी धारण करने वाला, उससे भी छोटा बन करके कि दादा परमाणु से भी छोटा कुछ होई का होई तभी ना। परमाणु से जो छोटा उसका नाम है अणि, अणोहो अणियान। उस परमाणु को भी धारण करने वाला परम अणु को उसके भीतर युक्त होकर के है, तभी उसका परमाणु स्वरूप है, बृहत स्वरूप है, महान स्वरूप है। यदि वह नहीं होता तो छोट से छोट और बड़ से बड़ उनको रंग रूप कुछ ना होई, कुछ नहीं ठहर सकता। इसलिए वह जन्म मृत्यु, जन्म पालन और प्रलय करने वाला जगत में अन्वित होकर के निवास करता है। इसके बाद भी वो सबसे अलग भी है, सब कुछ जानता भी है, अभिज्ञ है, अभिता ज्ञाति, अच्छी तरह सब कुछ जानता है। और अपने स्वरूप का प्रकाशन, उसके स्वरूप के प्रकाशन के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता भी नहीं है, वो प्रकाशित होता रहता है। कैसे प्रकाशित होता है? जगत के अस्तित्व के द्वारा उसका प्रकाश निरंतर हो रहा है। प्रकाश का मतलब उपस्थिति। इसलिए कहा सब कर परम प्रकाशक जोई, राम यनादि। सबकर परम प्रकाशक, वह परमात्मा जगदात्मा सबका परम प्रकाशक है। इसलिए उसे स्वराट कहते, स्वयमेव राजते प्रकाशते, स्वयं ही विराजमान है, स्वयं ही प्रकाशित है। उसको प्रकाशित करने के लिए, जैसे सूर्य को प्रकाशित करने के लिए चंद्रमा की जरूरत है नहीं है, लेकिन चंद्रमा को प्रकाशित करने के लिए सूर्य की जरूरत है। सूर्य यदि ना हो तो चंद्रमा दिखाई ना पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और पुनः वह प्रकाश दुनिया की ओर छिटकता है तो चंद्रमा हमें दिखाई, जितने दूर पर प्रकाश पड़ता है उतना ही दूर चंद्रमा का भाग दिखाई पड़ता है। यदि किसी प्रकार का कोई विघ्न ना हो, बाधा ना हो, घेरा ना हो, कोई व्यवधान ना हो, कोई अवट ना हो, कोई रुकावट ना हो, उतने चंद्रमा के भाग दिखाई पड़ता है। तो वह परमात्मा जगदात्मा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित और इस अनंत ब्रह्मांड को अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते हुए इसका विस्तार वह करता है, फैलाता है। विस्तार करने के कारण बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात् च, फैलाने के कारण और स्वतः फैले हुए होने के कारण इतना फैला हुआ है कि जिसका केंद्र तो सर्वत्र है, लेकिन परिधि ढूंढते रह जाओ कहीं न मिले। गणित की भाषा में वह परमात्मा ऐसा है जिसका केंद्र सर्वत्र है, लेकिन ढूंढो तो परिधि कहीं न मिले, सीमा कहीं न मिले, असीम है। यही कारण है कि हृदय से, दिल से जो बड़े बड़े ज्ञानी, विज्ञानी, रसज्ञ लोग उनके इस स्वरूप को इस तरह जान के समझ के बार बार मोहित होते रहते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी, मुक्तात्मा पुरुष भी परमात्मा के इस स्वरूप स्वभाव का अनुभव करके मोहित होते रहते हैं। प्रभु आपका कैसा स्वरूप है, आपका कैसा स्वभाव है। आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, भगवान का यह जो स्वरूप है उन आदि ज्ञानियों को भी, आदि योगियों को भी मोह में डालता रहता है। उनका स्वरूप जिन्होंने जब सृष्टि की इच्छा हुई, एको हम बहुश्याम प्रजाइए, मैं अकेला बहुत बनूंगा, बहुभवन संकल्प, एगो दूगो घर नहीं बनाएंगे, बहुत सा घर बनाएंगे। कुछ लोग होते हैं, एक बलिया में बना दिया, एक यहाँ बाजार में बना दिया, एक वहाँ बना दिया, कलकत्ता भी बन गया, एक राजधानी दिल्ली भी बना दिया, दुनिया भर का सब जहाँ जहाँ गए वहीं खेत खलिहान खरीद करके घर बना दिया। भगवान के भी मन में बहुभवन संकल्प होता है,
कि हमहू दूगो चार गो घर बनाई, ये सब घर उनके न बनावल घर है। हमनी खातिर जेल बनावल उनकर घर, वो घर में उनके बनावल, हमनी के जीव खातिर जेल है। अब बनावल लेकिन उनके, हमनी के बनावल ना, जीव कोनो नहीं के बनौले, सब उहे बनौले। अब बना के जे जैसन कैले बा, जैसन करब कमाई तैसन आगे आगे आई। जे जैसन जीव कमाई कैले बा, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहो पपत्तये। जब शरीर देने लगे, कौना जेल में क्या कर रखा, बढ़िया का में रखा, एसी वाला में, VIP वाला में, कि कुकुर सुकुर के शरीर में डाल दें। तो उस टाइम में जब न्याय करते हैं तो परमात्मा देखता है, ईश्वर देखता, न्यायाधीश है कि कुकर सुकर के शरीर में भेजे कि देव मनुष्य आदि के शरीर में है तो अपराधी। ऐसा मत समझना कि देवता अपराधी नहीं है, प्रारंभ में ही कहा है। परमात्मा के दृष्टि में वह भी कर्म बस, कर्म के वश्य पड़ा हुआ है, कर्म के वश्य में। इसलिए जिसका जैसा काम, जिसका जैसा कर्म, कर्मानुसार वह परमात्मा अपने दिव्य नेत्रों से जीवों के कर्मों को देखता है पहले, और देख देख के अनजाने नहीं देखता है, और देखला के बाद तब विचार करता कि हाँ हे तरीका के इनकर काम बा, ऐसे काम तो बहुत कुछ बाउर बाउर के लिए बढ़ियों के लिए बढ़े। अब उसकी मर्जी, कभी बढ़िया काम निकाल करके तो बढ़िया शरीर में डाल दिया, तो हो रे कम हुआ। हमारा तो पता ही नहीं है कि दादा काल हो का अकेले रही, परसों का अकेले रहे। हाँ, शरीर देवे में वो स्वतंत्र है। काहे कि हमने के जीव के कतना को दुनिया भर के आदमी काम करे, कुछ याद बा? याद बा जी? आज 10वीं हो कार्तिक के, पोर साल कार्तिक के 10वीं के दिन का कैले रही, जब सवेरे सूर्योदय से सूर्यास्त तक, याद बा? के पोर साल कार्तिक में माई लोग बताब, आज 10वीं हो, काल एकादशी हो, देवोत्थानी हनु देवठान। तो पौर साल कार्तिक के महीना के 10वीं के दिन का भोर से लेकर साँझ तक कहीं नहीं जाए, याद बा? के नानू मान ले कि भगवान आ गए, हम ही हैं, पूछत नहीं कि बताओ 10वीं के दिन जौन जौन काम कैले रहा, आओ लिस्ट दो, तारा के कर्म के हम फल देवे कर तैयार, वही बानी लिस्ट दे दो अपन, और हम कर्म के फल दे देते नहीं, अपन अपन लिस्ट दिया। हमारे लगे लिस्टे नहीं खे, याद ये नहीं खे। तो जब याद लिखे तो तुम्हें क्या करके पड़ी कि प्रभु आप सर्वज्ञ हो, आपको सब पता है क्या अच्छा बुरा कर्म हुआ और किस कर्मों का फल देना है, मेरे लिए उचित क्या है, आप ही विचार करो। हमने तो जो कुछ भी किया, हमारी बुद्धि ही कितनी है, सब भूल गए, कुछ भी याद नहीं है। तो बड़का बड़का सूरी लोग के जब याद नहीं खे, तो हमनी के तो अज्ञानी जीव बनी जाए। तनी मनी कुछ सत्संग में बैठ के कुछ बात आदमी सुन लिहल, समझ लिहल, आ तुम्हारा बीच में बैठ के ज्ञान बघारे के शुरू कर देनी। एक मतलब थोड़े कि दुनिया के सबसे बड़ा ज्ञानी हम ही बने, ये बात नहीं है। हाँ, केहू दूगो चारी गो बात ज्यादा जानेला, केहू दूगो चारी गो बात कम जानेला, बस और कुछ नहीं। इतने बात, अतने फेरा बा। परमात्मा ही एकमात्र सर्वज्ञ है, जो समस्त जीवों के कर्मों का साक्षी भी है, दृष्टा भी है, ज्ञाता भी है, और ज्ञाता होने के कारण हम सब जीवों के कर्मों का फलदाता भी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यही से भगवान कहे कि देखा तार कमवे जो कर तर तो कर, ढेर बक बक मत कर तर तो कर, समय आई तो तार कोयला के फल मिले। अब वहीं कोयला आज वहीं बोला बुआ था, परवर बुआ था, कब निकली जी? फागुन के लास्ट में जा निकली, होली के समय क्या जो बोनी परवर फर लगल। कसाये कर्म भी पक्वे ततो फलम प्रवर्तते, कसाये कर्म भी पक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते। कसाय कर्म जब पकेगा, लता जी बढ़ी, हवा धूप लागी, फूल आई, तब परवरवा फरी। अब फरला के बाद तैयार होकर में लागी नहीं 10-20 दिन की, एक दिन वही दिन तैयार हो जाए, उसी दिन नहीं होगा। तो परमात्मा ने बड़ी कृपा करके कर्म का फल देने का
जो अधिकार अपने जिम्मे रख लिया, वह परमात्मा हम जीवों पर बड़ी कृपा किया। यदि हमें स्वतः कर्म का फल मांगने का अधिकार होता तो मुझे स्वतः अपना कर्म याद नहीं है। अच्छा किया तो भी सपना जैसा, और बुरा किया वो तो व्यक्ति भूलना ही चाहता है। अच्छा कर्म भूलना नहीं चाहता, लेकिन वह भी कर्म होने के बाद सपना जैसा हो जाता है। अब देख लीजिए 7 दिन के बाद, 7 दिन गुजरत गुजरत बुझाई कि का सुनले रही कि ना सुनले रही, महाराज जी आए नहीं, कथवा सुनले रही।